वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, कैसा हो कि एक एलियन के गलत एक्सपेरिमेंट के कारण एक लड़की जाइंट मॉन्स्टर के अंदर बदल जाए, तो क्या उसे हमारे लोग अपना पाएंगे या फिर वो जाइंट मॉन्स्टर उसी एलियन का सामना करके उसे अर्थ से बहुत दूर भेज देगी। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम ऐसे ही कुछ मॉन्स्टर्स की कहानी देखने चलते हैं। गाइस, मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेनेट बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसके कुछ पार्टिकल्स अर्थ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अर्थ पे कुछ साइंटिस्ट को इन्हीं पार्टिकल्स के आने के बारे में पता चल जाता है। ये बड़े बड़े से पार्टिकल कैलिफोर्निया के अंदर गिरने वाले थे। वो दोनों ही लड़के ये इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर को पास करते हैं, जिसके बाद सीन कैलिफोर्निया के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने सामने टीवी देख रही थी। उसकी शादी कल होने वाली थी एक न्यूज एंकर से। इस लड़की का नाम सूजन था, जो कि अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसे हनीमून के लिए पेरिस जाना था। डेरेक भी सूजन की सारी बातों के लिए अभी हाँ कर देता है और कहता है कि जल्दी से रेडी होकर चर्च में आ जाओ। इसी समय सूजन को दिखाई देता है कि जो पार्टिकल्स टूटे हुए थे वो उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। वो काफी तेजी से भागती है, लेकिन एक ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा पार्टिकल सीधा उसके ऊपर आके गिरता है। सूजन जिंदा तो थी और वहाँ से निकल के बाहर भी आ गई थी, लेकिन वो पूरी तरीके से गंदी हो गई थी। सूजन की मॉम उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक गाड़ी आके रुकी है जो कि सीक्रेट सर्विस वालों की थी। वेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे डैरी को पता चलता है कि सूजन काफी ज्यादा ग्रीन दिखाई दे रही है। किसी को भी कुछ समझ में आए उससे पहले तो सूजन का साइज धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि वो एक मॉन्स्टर के अंदर बदल गई थी। पूरा का पूरा चर्च टूट गया था। डेरिक फंस गया था इतने सारे मलबे के नीचे, लेकिन सूजन उसे बचा लेती है। जो सीक्रेट एजेंसी आई थी वो सूजन के ऊपर अटैक करती है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। जब सूजन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बहुत ही अलग जगह पे पाती है, जहाँ पे उसके सामने 4 और मॉन्स्टर्स थे। एक था डॉक्टर कॉकरोच, इसी के साथ में जेली मॉन्स्टर बॉब, एक फिश जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर जिसका नाम लिंक था, और इसी के साथ लार्वा जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इंसेक्टो। सूजन इन्हें देख के डरी हुई थी। तभी यहाँ पे यूएस मिलिट्री से जनरल मॉन्गर यहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये सीक्रेट फैसिलिटी बनाई थी और उसे मैनेज करने का भी काम इन्हीं का था। वो मॉन्स्टर्स को कहते हैं कि अपने अपने सेल में वापस जाओ, जिसके बाद सूजन को उसकी सच्चाई बताने के लिए बाहर लेके आते हैं। सूजन डरी हुई थी और खुद के बारे में जानना चाहती थी। तब यहाँ पे जनरल बताते हैं कि कैसे इस फैसिलिटी के अंदर उन मॉन्स्टर्स को रखा जाता है जो कि लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं और वो लोगों के बीच में नहीं रह सकते। सूजन डरी हुई थी और रोने लगती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन जनरल कहता है कि आज के बाद से तुम्हारा घर यही है और तुम्हें यही रहना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक एलियन शिप पे। यहाँ पर हम एक एलियन को देखते हैं जिसका नाम गैलेक्सर था। वो एक ऐसे मटेरियल को ढूंढ रहा है जो कि उससे गुम हो गया है। असल के अंदर ये वो क्वांटम मीटियोर था जो कि सीधा अर्थ पे जाके सूजन से टकराया था। गैलेक्सर को अपने सिस्टम से पता चलता है कि वो मीटियोर अर्थ पे है। इसी के कारण वो अपना एक रोबोट अर्थ पे भेजता है। जैसे ही वो रोबोट अर्थ पे पहुंच चुका था तो वहाँ के लोग भी उसे देखने लग जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। इतने बड़े रोबोट को देख के किसी न किसी को तो उससे बात करने के लिए जाना ही था। इसी के कारण प्रेसिडेंट आगे बढ़ता है। प्रेसिडेंट को लगा था कि वो एक म्यूजिक के थ्रू इस रोबोट से बात करने की कोशिश कर पाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद के अंदर ये रोबोट वाइल्ड हो जाता है और प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। प्रेसिडेंट तो कैसे तैसे करके बच जाते हैं, लेकिन सारी आर्मी इस रोबोट के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। इसी समय यहाँ पे जनरल पहुंच जाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट को बताते हैं कि इस रोबोट से लड़ने के लिए हमारी आर्मी काम में नहीं आएगी। अगर इस समय उनकी कोई मदद कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर कर सकते हैं। जनरल मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट और बाकी सारे लोगों को उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताना शुरू करता है। इंसेक्टो, जो कि बटरफ्लाई का एक छोटा सा लार्वा था, लेकिन एक न्यूक्लियर रेडिएशन से वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल गया। लिंक एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि पिछले 20,000 सालों से पानी के अंदर दबा हुआ था। डॉक्टर कॉकरोच, जो कि हमेशा से ही एक्सपेरिमेंट किया करते थे, एक दिन गलती से खुद ही के एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कॉकरोच बन गए। बॉब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि टमाटर और जेली के एक्सपेरिमेंट से मिलकर बना है। आखिर में आती है सूजन, जो कि मीटियोर के अर्थ से टकराने के बाद में एक बहुत बड़ी जाइंट मॉन्स्टर में बदल गई। प्रेसिडेंट बात मान जाता है और कहता है कि मॉन्स्टर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले आओ। दूसरी तरफ फैसिलिटी के अंदर डॉक्टर कॉकरोच सूजन के ऊपर बार बार के अंदर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सूजन को वापस से छोटा कर सके, लेकिन इनमें से एक भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। इसी समय यहाँ पे जनरल आता है और सारे मॉन्स्टर्स को रेडी होने के लिए कहता है। वो कहता है कि एक बहुत बड़े रोबोट ने हमारे अर्थ के ऊपर अटैक कर दिया है। अगर ये सारे मॉन्स्टर मिलकर उस रोबोट को हरा देते हैं तो ये मॉन्स्टर यहाँ से बाहर जा सकते हैं। सारे मॉन्स्टर अब उस रोबोट के सामने पहुंच चुके थे। सूजन को ये नहीं पता था कि वो रोबोट इतना बड़ा जाइंट रोबोट होने वाला था। इसी के कारण वो लड़ने से पहले ही वहाँ से भाग जाती है। बाकी 3 मॉन्स्टर यहाँ पे रुक के रोबोट को रोकने का प्लान बना रहे थे। ये रोबोट कुछ भी नहीं देखता और सीधा सूजन के पीछे भागता है। सूजन यहाँ पे छुपने की कोशिश कर रही थी बिल्डिंग्स के पीछे, लेकिन रोबोट उन बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सूजन तो कारों को स्केट्स के जैसे यूज कर रही थी और वहाँ से सीधा भागती हुई एक ब्रिज के ऊपर आ जाती है। सूजन को ये समझ नहीं आता कि आखिर इस रोबोट को उससे क्या चाहिए। इसी समय रोबोट आके सूजन को पकड़ लेता है। तब सूजन अपने दोस्तों से मदद मांगती है। कॉकरोच सीधा रोबोट के अंदर जाता है और उसके वायर्स को तोड़ के उसका थोड़ा सिस्टम बिगाड़ देता है। बॉब वहाँ से डिवाइडर को हटाता है और सारी गाड़ियों के अंदर बैठे हुए इंसानों को
को निकालने की कोशिश करता है और अब तक यहाँ पे इंसेक्टो भी पहुँच गया था। ये सब मिलके उस रोबोट को पानी में गिरा देते हैं, जिसके बाद ब्रिज का हिस्सा इस तरीके से टूटता है कि वो रोबोट को आधा आधा कर देता है। ये चीज देख के एलियन को बहुत गुस्सा आता है और अब उसे लगता है कि उसका कोई भी रोबोट काम नहीं आएगा। इसी के कारण अब उसे खुद अर्थ पे जाना पड़ेगा अपने पार्टिकल्स को लेने। इसीलिए कॉन्टिनियम लेने के लिए अब वो खुद अर्थ पे आएगा। अब जैसा कि जनरल की डील थी कि वो सबको आजाद कर देगा, इसीलिए सारे मॉन्स्टर सूजन के साथ शहर में आ जाते हैं। सूजन सबसे पहले अपने घर आती है, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होती है। इसी के साथ वो पेरेंट्स को कहती है कि आप मेरे दोस्तों का ध्यान रखना, मैं बस अभी आती हूँ। सूजन जिसके बाद में डेरिक से मिलने के लिए जाती है। सूजन के फ्रेंड मॉन्स्टर के लिए पार्टी रखते हैं, लेकिन वहाँ के सारे लोग इन मॉन्स्टर की हरकतों से डरने लगते हैं और पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। सूजन सीधा डेरिक के पास जाती है और उसे स्टूडियो से बाहर निकाल के कहती है कि अब हम शादी कर सकते हैं। वो डेरिक को कहती है कि बस कुछ भी करके मुझे पहले के जैसा कर दो, लेकिन डेरिक सूजन को धोखा दे देता है क्योंकि वो उससे अब शादी नहीं करना चाहता था। वो रीजन देता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और आज के टाइम में तो इन दोनों में बहुत अंतर आ गया है। सूजन बहुत दुखी होकर वापस से अपने दोस्तों के पास चली जाती है, जहाँ रास्ते में उसे अपने दोस्त भी मिल जाते हैं और लिंक सूजन से डेरिक से हुई मुलाकात के बारे में पूछता है। सूजन अपने दोस्तों को सारी बात बताती है कि कैसे डेरिक ने उसे धोखा दे दिया है और वो बहुत मतलबी है। जिसके बाद में लिंक बताता है कि चाहे हम दुनिया को कितनी बार भी बचा ले, लेकिन सारे लोग हमें मॉन्स्टर ही समझा करेंगे। जब ये बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है, जिसके अंदर से निकली हुई रोशनी अपने साथ में सूजन को ले जाती है। ये स्पेसशिप और किसी का नहीं बल्कि गैलेक्सर का था। इंसेक्टो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गैलेक्सर अपनी पावर से उसे बेहोश कर देता है। सूजन बच नहीं पाती और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को स्पेसशिप के अंदर पाती है। इस वक्त तक उसकी पूरी ड्रेस भी चेंज हो चुकी थी। उसके आसपास कई सारे रोबोट्स थे। इसी समय यहाँ एक गैजेट आता है जो कि उसे कैद कर लेता है और गैलेक्सर आके बताता है कि जिस कॉन्टेनियम की पावर से सूजन इतनी बड़ी और जाइंट हो गई है, वो असल के अंदर गैलेक्सर का है और उस पे सिर्फ उसी का हक है। जिसके बाद वो सूजन को अपने साथ में एक्सट्रैक्शन चैम्बर के अंदर लेके जाने लगता है। सूजन एक इंसान थी जिसके पास में भी बहुत अच्छा खासा दिमाग था और वो उस गैजेट से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद वो गैलेक्सर को मारने के लिए उसी के पीछे भागती है। ये दोनों भागते भागते एक मशीन के पास आ जाते हैं, जहाँ पे गैलेक्सर भी बड़ी चालाकी से सूजन को एक बार फिर से कैद कर लेता है। ये वो मशीन थी जिसकी मदद से सूजन की बॉडी से कॉन्टेनियम निकाल लिया गया था और वो वापस ही अपनी फॉर्म में आ जाती है। गैलेक्सर कहता है कि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने खुद के प्लेनेट को बर्बाद कर दिया था। इसी कारण अब वो अर्थ पे एक नई दुनिया बनाने के लिए जा रहा है। कॉन्टेनियम की पावर इकट्ठी करने के बाद में वो अपने ही जैसे कई सारे क्लोन्स बना चुका था। इस स्पेसशिप की खबर अब शहर के अंदर हर जगह फैल चुकी थी। गैलेक्सर अब सारे लोगों को इन्फॉर्म करता है कि कैसे वो पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाला है और उसके बाद में खुद कब्जा कर लेगा। बाय चांस जो लोग बच जाते हैं उसके बाद में वो उसके गुलाम बनेंगे। एक सीन में इंसेक्टो को दिखाया जाता है जो कि ककून बनता जा रहा है। ये चीज देखकर उसके बाकी के फ्रेंड्स बड़े दुखी होते हैं क्योंकि इस समय इन्हें इंसेक्टो की बहुत जरूरत थी। ये तीनों ही मिलके अब ये प्लान बनाते हैं कि आखिर एक गैलेक्सर को कैसे हराएं और सूजन को वहाँ से बाहर कैसे निकालें। अब तक यहाँ पे जनरल मॉन्गर भी पहुँच चुके थे जो कि इन तीनों की मदद करने के लिए हाँ कर देता है। इनके पास जेट पैक्स आ चुके थे और इसी जेट पैक की मदद से ये एलियन शिप की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन गैलेक्सर के अटैक के कारण ये शिप पे नीचे गिर जाता है। ये तीनों मॉन्स्टर कैसे तैसे करके उस एलियन शिप के अंदर पहुँच जाते हैं और इन तीनों को पता चलता है कि कैसे गैलेक्सर के सारे एलियंस सूजन को मारने के लिए लेके जा रहे हैं। ये तीनों नीचे पहुँचते हैं जहाँ पे ये ऐसी एक्टिंग करते हैं कि ये भी क्लोन के हिस्सा ही है। इसी के कारण ये एक क्लोन से गन भी ले लेते हैं और पता चलता है कि ये सूजन को भी आराम से उससे छुड़वा लेते हैं। डॉक्टर कॉकरोच बताते हैं कि अगर हमें इस एलियन को रोकना है तो सबसे पहले हमें उसके स्पेसशिप को खराब करना पड़ेगा, जिसके कारण हमें उसके कोर तक जाना होगा। गैलेक्सर इस चीज को देख चुका था, इसी के कारण वो अपने सारे क्लोन्स को उनके पीछे जाने का ऑर्डर देता है। ये चारों बच जाते हैं और सीधा सिस्टम के कोर तक पहुँच जाते हैं। बॉब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करता है और सीधा उस मशीन के पास पहुँच जाता है। डॉक्टर कॉकरोच के पास में भी बहुत दिमाग था, इसी के कारण वो कंप्यूटर के कलर कोड को आराम से ब्रेक कर लेते हैं, जिससे कि गैलेक्सर के शिप के अंदर काफी ज्यादा खराबी आ जाती है। गैलेक्सर की टेंशन बढ़ती जा रही थी, इसी के कारण वो सबसे पहले सोचता है कि मुझे इस प्लेनेट से चले जाना चाहिए। वो खुद के एस्केप पॉड को तैयार करता है और सारी कॉन्टेनियम को इकट्ठा करके जाने वाला था। पता चलता है कि शिप तबाह होने वाला है, इसी के कारण बाकी सारे क्लोन्स के साथ में ये मॉन्स्टर भी बाहर जाने लगते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ सूजन जा पाती है और बाकी के ये तीनों अंदर अटक जाते हैं। लिंक कहता है कि तुम अपनी जान बचाओ, तुम यहाँ से बाहर निकलो, लेकिन सूजन अपने दोस्तों को आखिर कैसे छोड़ सकती थी। इसी के कारण वो कुछ गैजेट की मदद से सीधा कंट्रोल रूम में जाने लगती है। गैलेक्सर एक बार फिर से खुद के रोबोट को ऑर्डर देता है जिससे कि वो सूजन पे अटैक कर सके, लेकिन सूजन उन रोबोट्स को चकमा देके सीधा कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, जहां पता चलता है कि गैलेक्सर बस भागने ही वाला है। वो उसे भागने से रोक लेती है और इन्हीं के पकड़म पकड़ाई के चक्कर में उसके हाथ में गैलेक्सर की गन भी लग जाती है, जिसके बाद में सूजन गैलेक्सर को मारने की बजाय सीधा सिस्टम के कोर पे अटैक करती है, जिसके अंदर कॉन्टेनियम रखा था। जैसे ही वो पॉड टूटता है तो एक बार फिर से सूजन के अंदर पहली वाली पावर्स आ जाती है और वो एक जाइंट मॉन्स्टर के अंदर बदल जाती है। ये तीनों मॉन्स्टर एक दूसरे को आखिरी गुड बाय कर रहे थे। इसी समय स्पेसशिप का एक टुकड़ा इन पे गिरने ही वाला था और इतनी ही देर में सूजन आके इन्हें बचा लेती है। वो इतनी बड़ी मॉन्स्टर बन चुकी थी कि वो आराम से यहाँ से जंप लगा के बाहर निकल जाती है, लेकिन पता चलता है कि यहाँ का फ्लोर टूट चुका है और ये चारों कभी भी नीचे गिर सकते हैं। और इस समय
यहाँ मॉन्गर पहुँचता है जो कि इंसेक्टो को अपने साथ लाता है। इंसेक्टो असल के अंदर अब तक बड़ी सी बटरफ्लाई बन चुका था और इन सबको अपने ऊपर बैठा के वो आराम से यहाँ से निकल जाता है। गैलेक्सर खुद की गलती के कारण ही अपने स्पेसशिप के साथ ब्लास्ट हो जाता है। इंसेक्टो अपने साथ में अपने बाकी दोस्तों को भी नीचे ले आता है। सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं और अब उनकी नजर में ये सारे मॉन्स्टर हीरो में बदल चुके थे। इस समय यहाँ डेरिक पहुँच जाता है जो कि सूजन से कहता है कि अब हमारे बीच में वापस से दोस्ती हो सकती है, क्या तुम मेरे लिए बस एक इंटरव्यू देना चाहोगी। लेकिन इस बार सूजन डेरिक की किसी भी बात में नहीं आती और इसी के साथ उठा के उसे बहुत दूर भी फेंक देती है ताकि सब लोग जान सके कि वो कितना बुरा इंसान है। इसी समय यहाँ पे जनरल मॉन्गर वापस आते हैं जो कि बताते हैं कि पेरिस के अंदर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का हमला हुआ है। सूजन को तो हमेशा से ही पेरिस जाना था, अब आखिर अगर वो जाइंट बन भी गई है तो भी वो अपना सपना पूरा कर रही थी। इसी के कारण वो इस मिशन के लिए हाँ कर देती है और अब सारे मॉन्स्टर उस मिशन के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।